तो ऑडियंस और हेल्प वालों, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, आप गरीबों को क्यों जो है ना वो इतना जलील जो है ना करवा रहे हैं? आप क्यों नहीं, ऑडियंस और हेल्प वाले, आप सवाल करते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं इतना उन लोगों के साथ? कोई नहीं है बोलने वाला, जो सर उठाता है ना, ठीक है, तो उसके साथ यही हाल कर दिया जाता है जो आप इस वक्त आप देख रहे हैं। मुझे एक बंदे ने कहा था कि हम इनको एक जो कहते हैं कहते रहे, यानी कि हम कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो है ना इनकी इतना गहरा तंग कर देंगे, इनकी हेल्प रुकवा देंगे, हमारी वजह से हेल्प आती है इनकी, यानी कि उस टाइम उन्होंने कहा था, तो वो मैं मानता हूँ वाकई हेल्प नहीं आती, ठीक है। उसके बाद जो है ना मुझे कुछ यानी कि ओवरसीज आए उस पर व्हाट्सएप, उन्होंने कहा आपने इसके खिलाफ बात क्यों की है, आप जो है ना हम उनकी वजह से आपको देते थे, आप नहीं देंगे। तो मैंने उनको मुंह पे कहा, मैंने कहा काल के जाते हाथ चले जाओ, मुझे आपकी जरूरत भी नहीं है, आप उनकी वजह से, अगर मुझे पहले पता था कि आप उनकी वजह क्यों से नहीं वो व्लॉग में आप मुंह पे बात करते हैं और ऐसे पीछे मैंने कहा कि ये जो है ना व्लॉग में और वीडियो में ये चीज है और पीछे जो है ना वो आइटम बम फटाते हैं, ठीक है ना। अभी भी टॉर्चर हो गया, मेरे चैनल को अभी हैक कर रहे थे, जब मैंने वीडियो लगाई थी मेरे चैनल को हैक कर रहे थे, तो मैंने नाम नहीं लेता, मेरी आईडी हैक करके उस पे मेरी तस्वीर लगा के कहा ये फौत हो गया, मर गया। रात के 1:30 बजे यहाँ बंदे इकट्ठे हो गए, मेरा भाई और ये सारे लड़के बाहर बैठे थे कि आपके भाई की पोस्ट लगी हुई है कि वो फौत हो गया है, ठीक है ना। मुझे पता भी नहीं, आईडी हैक करके और लगा दिया कि ये जो है ना वो हो गया, फौत हो गया है, ठीक है ना। वो काफी सारे बंदे इकट्ठे हुए थे, काफी बंदे आ गए, बात चलती रही। मुझे जो है ना पता नहीं कहाँ कहाँ से, सिंध से कॉलें आई हैं, कराची से आई हैं, बाहर मुल्क से भी जो है ना कुछ लोगों ने कॉलें की हैं, इस तरह किया है। और अलीपुर जतोई यहाँ मजीद मेहरबानी करें ऑडियंस जो है, ठीक है, आपकी पावर है, ठीक है ना, आपकी पावर ही, ठीक है ना। वो कहते हैं कि एक इनकलाब, आप जो है ना ये YouTube पे, ये फैमिली चैनल्स पे, इन चैनलों पे आप इनकलाब ला सकते हैं अगर आपके अंदर गरीबों के लिए रहम, ठीक है ना, इज्जत की परवाह है, ठीक है ना, और आप में गैरत है और आप इंसाफ चाहते हैं और आपके दिल में अल्लाह पाक का खौफ है, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, हसन हुसैन अहले बैत को मोहब्बत करने वाले हैं और उन शुहदा और जो है ना उनका दुख दर्द के उन पे कैसे जुल्म हुआ, ठीक है ना, अहले बैत पे, करबला के शहीदों पे कैसा जुल्म हुआ, अगर आप मुहर्रम अल हराम में आके उनका जो है ना वो इतने जो है ना, हम हमारे दिल में भी गम हुसैन और अहले बैत की ये बात है, ठीक है, हम भी गम में होते हैं, हम भी गम मनाते हैं, ठीक है ना, दिल में। तो ये है, अगर जुल्म के खिलाफ जो है ना वो आवाज़ उठा सकते हैं आप, ठीक है ना। ये देख लें कि करबला वाला काम जो है ना अब गरीबों के साथ वही हो रहा है, ठीक है ना, वही जुल्म सितम, उनके हाथ से मुंह से निवाले तक छीने जा रहे हैं, उनकी इज्जतें तक पामाल की जा रही हैं, उनके बुजुर्गों की बेइज्जती की जा रही है, उनके जो दुनिया जहां से चले गए कब्रों में हैं उन तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा, ठीक है। तो ऑडियंस आप अपनी पावर दिखा सकते हैं, हेल्प्स वाले आप अपनी जो है ना वो ये चीज़ दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, ठीक है ना, इसमें मेरा 1% का फायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि कल को जब जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा जा रहा था ना जब मिस्र के बाजार में, तो खरीदारों की लाइन लगी हुई थी और एक बुढ़िया कपास की कंडली उठा के खड़ी थी। उन्होंने कहा ये दे के आप यूसुफ को खरीदोगी? उन्होंने कहा नहीं, जब तारीख में नाम लिखा जाएगा कोई यूसुफ को खरीदने वालों में कौन थे, तो मेरा नाम भी लिखा जाएगा। तो ऑडियंस आप ये जब एक बंदे से सवाल करेंगे, ठीक है ना, ये होगा कि आपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, आपने गलत को गलत कहा था, आपने जो है ना वो इनको समझाने के लिए और इस चीज पे दबाव डाला था। ये भी नामा अमाल में आपके ये जो बैठे हैं ना सज्जे खब्बे, तो ये ऐसे फ्री नहीं बैठे, ठीक है ना, ये लिख रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड धोखा, ये हवाओं में नहीं उड़ रहा, ये टाइप हो रहा है। ये वाला जो है ना ये लेफ्ट हैंड वाला, तो ये बहुत ही ज्यादा आजकल मसरूफ है लिखने में। तो इस चीज को देख लें, आपका एक व्यू आपको जो है ना वो जहन्नम का दरवाजा दिखा सकता है, और आपकी एक की गई बात किसी गरीब के हक में तो वो आपको जन्नत में लेके जा सकती है, ठीक है ना। तो इतना कहना चाहूंगा ऑडियंस से, और रिक्वेस्ट कह रहा हूँ हेल्प वालों से भी और ऑडियंस से भी कि आप सवाल करें, आप सच्चाई सुने, मैं आपके सामने सच्चाई लाऊंगा, चाहे मैं अकेला बच गया, जिंदा रहा, मेरी सांस बाकी रही ना, मैं हक सच और गरीबों की आवाज बनता रहूंगा और इस तरह आवाज बुलंद करता रहूंगा इनकी खातिर, ठीक है ना। जो गरीब होंगे, ठीक है, जो मुस्तहिक होंगे, जो लाचार होंगे, जो बीमार होंगे, जिनके साथ जुल्म किया गया होगा, तो मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगा, उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा, अपने हक, अपने लिए, अपने इस चीज़ के लिए नहीं, जितना मैं वो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। तो आप साथ दें मेरा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप जो है ना मेरी वीडियोस देख के मुझे जो है ना वो पैसे मिलेंगे और इस तरह होगा, तो ये मैं नहीं कह रहा। आप चाहे मेरी वीडियो ना देखें, लेकिन जिनकी देखते हैं उनसे सवाल करें, आप उनसे पूछें, उनको कहें, उन पे दबाव डालें, आप जोर डालें, ठीक है ना। आप ऑडियंस की पावर, आपकी पावर आप नहीं जानते कि आपकी पावर कितना है। आप अगर अर्श तक ले जाते हैं तो उनको फर्श पर दिला सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जब झगड़ा यानी हुआ था हमारा यानी आपस में,
तो ये बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं वो कहते थे कि ये अपने जो है ना आसिफ भाई के बारे में कि ये अपने जो है ना व्यूज़ों के लिए और ये चैनल चमकाने के लिए कह रहा है, इसको कह दो कि मोनेटाइजेशन जो है ना वो ऑफ करके वीडियो बनाए फिर देखते हैं। अब इनकी तकरीबन जब से चैनल बना है मोनेटाइजेशन इनकी ऑफ है, ये ऑन भी नहीं करते बिल्कुल। मैं खुद देखता हूँ जब वीडियो डालते हैं वो ऑन भी नहीं करते। तो आप जरा उनको भी कहें कि वो भी मोनेटाइजेशन बंद करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हमने भी मोनेटाइजेशन बंद की हुई है। हाँ, बंद की हुई है। बेचारे एक इंसान हाँ, मुझे कहा गया कि ये इसका प्लान है चैनल बनाने का और जो है ना चैनल चमकाने का। तो 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर है मेरे, एक 10 दिन में 15,000 वॉच टाइम हो गया था, मैंने नहीं किया मोनेटाइज। ये इश्यूज आए चैनल में और मुझे किसी मुखलिस दोस्त ने कहा कि आप जो है ना मोनेटाइज कर लें। मैंने अपने तरीके से मोनेटाइज कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने पिन अप्लाई नहीं की और ना ही मैंने इसका एक टक्का। और मैंने कहा है जब भी अगर पिन अप्लाई होगी, कभी कोई इनकम निकलवाई भी मैंने मोनेटाइजेशन ऑन करके या कोई बने, तो मैं कसम से कह रहा हूं, मैं सबूत समेत वो मुस्तहक लोगों को दूंगा। अगर मैं एक रुपया मैंने अपनी जात पे लगाया ना, ऐसे है बेगैरती जैसे माँ बहन की बंदा भाड़ खाता है ना, इस तरह होगा कि मैं इसकी इनकम खाऊंगा। ठीक है ना, यूट्यूब की मैंने जो पहले व्लॉग में बात की थी, आज भी मेरी वही बात है। ये आप मुझे एक बात करना है, ठीक है ना, ये टोटल आप कहते हैं कि हाँ जी हमने सुनी है आसिफ की वीडियो, हमने देखा है उसने काम नहीं किया। मेरी तो देखी है, उनकी देखी है आपने, अपनी उन्होंने दिखाई है वीडियो आपको। जो आप वीडियो तो देखती है, हाँ जी हमने वीडियो देखी है, हमने सुनी है बातें उसकी, ये की हैं वो की हैं। उनकी की हैं जो पाले हुए कुत्ते थे, जो भौंकते रहे मुझ पर, टक्के टक्के के लोग भुकवाए गए मेरे ऊपर, ठीक है, जो इधर हड्डियों पे पलते रहे, ठीक है, उनको भी मुझ पे भुकवाया गया, ठीक है। वो नहीं सुना आपने, वो तो आपने आपके बेडरूम में आए बैठे होते हैं, वहां पे आपकी गैरत काम नहीं करती, वहां आपको जज्बा जुनून नहीं चढ़ता उनके ऊपर कि टक्के के टट्टू होके वो जो है ना आपके बेडरूम में, आपके जो है ना वो पलंग पे बैठे होते हैं, आपके दरमियान में बैठे होते हैं। ये किसने किया है? फसाद शुरू किसने किया है? ये है शुरुआत किन बंदू की है? ठीक है, ये आपको नजर नहीं आती। आप कहते हैं हम जो करें इनके साथ, जो करें, जो कुछ कहें इनको जो है हम जमीन में गाड़ दें, हम इनको जो है ना बेइज्जत करके, धक्के दे के, इनको गालियां दे के, इनकी इससे उछाल के, इनको जो कुछ करें, लेकिन ये हमारे आगे ना बोलें। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा, मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सीधी और क्लियर बात है। मुझसे तोड़ते हैं, मैं अकेला हूं। क्या कहा है इन्होंने किसी को? क्या कहा है इसने? क्या कहा है चचा ने? क्या कहा है मेरे अब्बू ने? क्या कहा है अम्मी ने? क्या कहा है मेरे बहनों ने? किसी ने कुछ कहा? मैं दुश्मन हूं ना, मुझे नहीं जरूरत, ना है मेरे जनाजे पर भी ना है, मैं मुंह पे कह रहा हूं, ना रखे मेरे साथ ताल्लुक वो बंदे। ये नहीं, साथ पे नहीं कर रहा मैं बात। वो चंद लोग जो हैं, जो ये शैतान और ये जो फसाद में शामिल है, और वो जो है ना ये उनके जो टट्टू बने हुए हैं, उनको मैं कह रहा हूं, पालशी मालशी लोग जो हड्डियों पे, जहां पे दाना वहां ठिकाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो टोटल हकीकत जो है ना वो मैं ला रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। इसमें ना मेरा कोई जो है ना वो मफाद या फ़ायदा आप सोचें ये नहीं है, ठीक है ना। ना ही मेरा मकसद जो है ना वो ये होता है कि मैं किसी की ईगो हर्ट करूँ, ठीक है ना, किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट को जो है ना वो हर्ट करूँ, ठीक है, या जो है ना ऐसे इज्जत पे बात करूँ या कुछ करूँ। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपने वीडियो जो है ना वो फुल वॉच करनी है, और पहले भी मैं कह चुका हूँ, इसके फुल वॉच करने से आपको सारी बातें क्लियर समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये नहीं कि मेरे डॉलर बनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो वॉच करें और डॉलर बनेंगे, तो लानत भेजता हूँ मैं इस चीज़ पे। जो आज बात कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है, वो है सेल्फ रेस्पेक्ट की, सेल्फ स्टीम, ठीक है ना। किसी की होती है सेल्फ स्टीम, होती है ईगो होती है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, ठीक है, इंसान है ना। जब अल्लाह पाक ने कह दिया है कि हर इंसान जो है ना वो बराबर है, ठीक है, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। फौकियत हासिल है तो तकवा और परहेजगारी इस चीज पे, ठीक है ना, जो करेगा। अगर गरीब है तो उसके अंदर भी दिल है, ठीक है ना, उसके अंदर भी जो है ना कुछ उम्मीदें हैं, उनको भी तकलीफ उतनी ही होती है जितनी एक अमीर बंदे को होती है ना, ठीक है। दर्द तकलीफ होता है तो गरीब को उसके अंदर भी दिल है, उसको भी तकलीफ होती है, ठीक है ना। आप बताएं चचा जान, आप गए हैं, ठीक है ना, तो वहां पे जैसे मिले हैं, बाकी जो है ना वो वीडियो तो हर किसी ने लगाई है जैसे, ठीक है, साहब ने लगाई है, लेकिन क्लियर बात जो है ना, ठीक है, आप बताएंगे आप गए हैं वहां पे, जिन के पास भी गए, ठीक है, जिनने अच्छा मूड दिया आपने कहा उनका शुक्रिया, ठीक है। जो नाराज हैं, ऐसे होता है कि जब कोई खुशी का मौका आता है तो इंसान जो रूठे हुए होते हैं उनको मनाने के लिए जाते हैं। अब उसका अब्बू जो है ना वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। और ये मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूं, ये जो हमारी दो फैमिलीज है ना, ये मेरे चचा और मेरे अब्बू वाली फैमिली, शाहिद भाई के ऊपर एक बात भी बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, चाहे वहां पे कोई भी हो। अब गए हैं, किसी ने अच्छा मूड नहीं दिया, किसी ने अच्छा मूड दिया, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, ठीक है, उस चीज की नहीं है परवाह, ठीक है ना। कोई मान जाते हैं, कोई नहीं मानते, कोई आते हैं, कोई नहीं आते, ये रुक नहीं जाती। किसी के आने से हो जाएगी, किसी के ना आने से भी हो जाएगी, ठीक है।
اب میرا جو ہے نا میں خود کا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, میں سب کو جو ہے نا میں نے بات کی ہے کہ میں اکیلا کٹ جاؤں گا, جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ آصف نے جو ہے نا یہ کم نہیں کیا ٹھیک ہے نا, تو آصف نے کم کیا نہیں کیا, شروعات کس نے کی, چینل بنانے پہ ہی مجبور کس نے کیا ٹھیک ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ آصف نے ایسا کیا ویسا کیا یہ کیا وہ کیا, جو انہوں نے کیا وہ اپنا آ کے دکھایا ہے آپ کو, یا صرف میرا آپ کو آ کے دکھایا کہ اس نے کام نہیں کیا؟ اگر وہ آپ کی اولاد جگر کے ٹکڑے ہیں تو ہم بھی کسی کی اولادیں ہیں, ہماری بھی عزت ہے. اگر ہم غریب ہیں تو کیا ہم غلام نہیں ہیں کہ آپ جیسا کہیں ہم ویسا کریں, آپ جو ہمیں کہے ٹھیک ہے نا ہم جو ہے نا سر جھکا کے بیٹھ جائیں؟ ہماری بھی سیلف ریسپیکٹ ہے, ہماری بھی عزت ہے, ہماری بھی غیرت ہے ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی کی عزت اچھالیں گے پہلے تو اگلا کوئی اتنا مرا ہوا یا ایسا نہیں ہے کہ وہ چپ رہے گا ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایسا منہ توڑ جواب دے گا کہ آپ کے دانت باہر نکل آئیں گے. باقی جو ہے نا یہ بات ٹھیک ہے, کوئی نہیں مانتا, جو مانتے جنہوں نے عزت کی ان کا بہت شکریہ دل سے چچا جاننے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے صحیح موڈ لیا ہے, جنہوں نے کھانا کھلایا بٹھایا, ساتھ اکرم بھائی کے گھر بیٹھے ہیں, اسلام کے گھر گئے ہیں, مخلص کے گھر گئے ہیں ٹھیک ہے نا, وہ سب عرفان والوں کے گھر گئے ہیں, اچھا موڈ دیا ہے ٹھیک ہے نا. اس چیز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جو ناراض ہیں نہیں مانتے ان سے بھی نہیں ہے ہمارا شکوہ ٹھیک ہے نا, ان سے بھی شکوہ نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی نہیں مانتا. باقی ہے میرے ساتھ ضد ہے نا ٹھیک ہے, میرے ساتھ مارے, میں مر جاؤں میرے جنازے پر کوئی بھی نہ یہاں آئے, کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا ٹھیک ہے یہ زندوں کو رلاتی ہے ٹھیک ہے نا, مردوں پہ روتی ہے آگے. ہاں اب دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے, بزرگ ہیں یعنی کہ دادا نانے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, چل کے گئے ہیں. ہاں میں نے بھیجا کہ آپ جائیں ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے میری ذہن سے بات وغیرہ ہوتی ہے, کوئی بولتا ہے وہ یا میں اس سے نہیں بولتا نا. یہ ساری پھر بھی صلح کرانے میں اور چچا جان کو کہنے میں پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں, آپ کی اولاد ہے, کیونکہ ہمیں شاہد بھائی کیا منہ جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے. اب دیکھیں وہ دشمن تھا جب زندہ تھا وہاں پہ ٹھیک ہے نا, وہ دشمن تھا, کسی کا بول چال نہیں تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا, اکیلا آتا, اکیلا کمرے میں پڑا رہتا تھا, اس کے ساتھ اس وقت بھی بغض تھا سب کو. وہ دشمن تھا بڑا, جھگڑے کیے ہوئے تھے, آگے گٹر بنائے ہوئے تھے, گزرنے کا راستہ نہیں تھا, وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا کپڑے خراب ہو جاتے تھے ٹھیک ہے. یہ جھگڑے فساد یہ کس نے کیے؟ اب کیوں وہ تو اتنا دشمن تھا آپ کا, اس کا بیٹا جو ہے نا آپ کے جگر کا لاخت اور جگر اور ٹکڑا کیسے بن گیا ہے؟ وہ جو دشمن تھی اس کی ماں ٹھیک ہے نا, اب وہ کیسے جو ہے نا آپ کی پیاری بن گئی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی آڈینس کو بھی اور لوگوں کو بھی, اور سب کو بے وقوف بنایا ہوا ہے سب کو ٹھیک ہے نا. خدا کی قسم مجھے آڈینس کی سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے. اتنا دیکھنے والے, دنیا جاننے والے اوورسیز بیٹھے ہیں, ہم سمجھتے ہیں باہر ملک میں جو ہے پڑھے لکھے اتنا سمجھدار, اور جو ہے نا یہ جو اور ملک میں ہم تو پسماندہ ترین پاکستان اور پاکستان کے جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین علاقے مظفر گڑھ ضلع ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ تحصیل جتوئی کے ہم ایک ولیج میں رہنے والے ہیں جو پسماندہ ترین علاقہ ہے پاکستان کا ٹھیک ہے نا, ہم وہاں رہنے والے ہیں. اوورسیز ہو کے وہ کیسے ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا. اب اس کے ساتھ اتنا ویر اتنا جھگڑا اس کے زندہ ہوتے کوئی نہیں بولتا تھا, جب وہ فوت ہوا ٹھیک ہے اس وقت اس کے اوپر رونے کے لیے آ گئے, جب زندہ تھا تو اس کے ساتھ بولنا, اس کا گزرنا, اس کا رستہ, اس کا سارا کچھ بند کر دیا ٹھیک ہے نا. جب وہ فوت ہوا تو پھر جو ہے نا یہاں وارث بھی بنے ہوئے تھے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ایسا کریں گے, پھر لاش کی بے حرمتی کریں گے, ہم لے جائیں گے, احتجاج کریں گے, ایسا کریں گے, ویسا کریں گے ٹھیک ہے نا. جو جن کی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں لکھی تھی, اور مزید جو ہے نا اس کی لاش کو, اس مردے کو اور بھی جو ہے نا وہ تکلیف دینی تھی, اور بھی جو ہے نا اس کا تماشا بنانا تھا ٹھیک ہے. جو ہوا اللہ پاک کی طرف سے ہو گیا, روزے کی حالت میں وہ دنیا فانی سے گیا, لیکن ابھی تک بھی بغض اس کے بارے میں, وہ قبروں میں سویا کتنے سالوں سے, ابھی بھی دل میں بغض رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں. کیا چاہ کیا آ گئی دنیا کو, ہاں کیا لے کے گیا ہے کسی کا, یہ دنیا تے اور ترس دا گئے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندہ بندہ ہو نا تو جھگڑے یہ چیزیں ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے. جب کوئی مار جاتا ہے, چلا جاتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا ہم تھوڑی سی بھی وہ بات بھی نہیں کرتے نا, ان کی نفرت بھی بات کریں, کوئی پچھلی اس کی بات آ جائے کہ یعنی کہ اس نے یہ کیا تھا, تو اس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. تو ہم جو مر گئے ہیں ان کی یعنی کہ بات کرتے ہیں صرف اچھے کاموں کی, کیونکہ انسان کی برائیاں کوئی بھی چلا جاتا ہے نا, کہتے ہیں کہ اس کی برائی نہ کرو ٹھیک ہے نا, اس کی برائی جو ہے نا آپ نہ کرو, جو جتنا چاہے جتنا کوئی بھی برا ہے ٹھیک ہے. جی ہاں جاؤں جاؤں دے بندن بعد وچ منہ بندے ہر بندہ تعریف کرے دے, ہاں تعریف کرتے ہیں, لیکن ابھی تک بھی اس کے بارے میں دل میں بغض ہے ٹھیک ہے نا. اب اس کے بیٹے کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے ٹھیک ہے نا, آپ کے پوتے صاحب کو ٹھیک ہے نا, اس کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے. میں یہی کہتا تھا, میں نے کہا جاؤ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ٹھیک ہے نا, تو ہو آئے ہیں, دیکھ آئے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے نا, سمجھ لیا, دیکھ لیا. باقی جو ہے نا یہ ہم اس کے برداشت نہیں کرتے. اور جو کہتے ہیں نا کہ آصف کے نام کے اس نے کم نہیں کیا, تو اس نے کم کیوں نہیں کیا, اس سے بڑھ کر بھی کر سکتا تھا
ठीक है ना, और कर सकता हूं, जमीन तंग कर सकता हूं। ये जो हेड है ना, ठीक है, ये भी क्रॉस नहीं कर सकता है। ये मैं सब के बारे में नहीं कह रहा, जो सही है, ठीक है ना, जिनको पता है इस चीज का, ठीक है, जो सही रह रहे हैं, जो इज्जत करते हैं, उनकी बात नहीं। वो जिन्होंने सबके दिल में जहर घोला, फसाद बर्पा किया, ये सारे मामला जो भी हैं, शाहिद भाई के जहन के अबू के जिंदा होते हुए भी, और उसके इतने साल हो गए वो इस दुनिया से चले गए, अभी तक उनके दिल में जो है ना, वो उसके दिल में बुग़्ज़ है, लेकिन क्या है, उसका बेटा वो प्यारा हो रहा है, ठीक है ना, या उसके जो है ना जहन के कोई खिलाफ है, ठीक है ना, कोई खिलाफ है, कोई अच्छे। हाँ, मैं कहता हूँ जो खिलाफ है ना, ठीक है, वो ही सही है। जो खिलाफ है वही सही है, जो उसके साथ मीठे बने हैं, असल दुश्मन वही है। असल में मैं एक बात करना चाहता हूँ, बढ़िया है ये आप मुझे एक बात करना है, ठीक है ना, ये टोटल आप कहते हैं कि हाँ जी हमने सुनी है आसिफ की वीडियो, हमने देखा है, उसने काम नहीं किया। मेरी तो देखी है, उनकी देखी है आपने, अपनी उन्होंने दिखाई है वीडियो आपको, जो आप वीडियो तो देखती है, हाँ जी हमने वीडियो देखी है, हमने सुनी है बातें उसकी, ये की हैं, वो की हैं। उनकी की हैं, जो पाले हुए कुत्ते थे, जो भौंकते रहे मुझ पर, टक्के टक्के के लोग भुकवाए गए मेरे ऊपर, ठीक है, जो इधर हड्डियों पे पलते रहे, ठीक है, उनको भी मुझ पे भुकवाया गया, ठीक है। वो नहीं सुना आपने, वो तो अपने आपके बेडरूम में आए बैठे होते हैं, वहां पे आपकी गैरत काम नहीं करती, वहां आपको जज्बा जुनून नहीं चढ़ता उनके ऊपर कि टक्के के टट्टू होके वो जो है ना आपके बेडरूम में, आपके जो है ना वो पलंग पे बैठे होते हैं, आपके दरमियान में बैठे होते हैं। ये किसने किया है? फसाद शुरू किसने किया है? ये है शुरुआत किन बंदों की है? ठीक है, ये आपको नजर नहीं आती। आप कहते हैं हम जो करें इनके साथ, जो करें, जो कुछ करें, इनको जो है हम जमीन में गाड़ दें, हम इनको जो है ना बेइज्जत करके, धक्के दे के, इनको गालियां दे के, इनकी इसलिए उछाल के, इनको जो कुछ करें, लेकिन ये हमारे आगे ना बोलें। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा, मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सीधी और क्लियर बात है। मुंह से तोड़ते हैं मैं अकेला हूं। क्या कहा है इन्होंने किसी को? क्या कहा है इसने? क्या कहा है चचा ने? क्या कहा है मेरे अब्बू ने? क्या कहा है अम्मी ने? क्या कहा है मेरे बहनों ने? किसी ने कुछ कहा? मैं दुश्मन हूं ना, मुझे नहीं जरूरत, ना है मेरे जनाजे पर भी ना है, मैं मुंह पे कह रहा हूं, ना रखे मेरे साथ ताल्लुक वो बंदे। ये नहीं, साथ पे नहीं कर रहा मैं बात, वही चंद लोग जो हैं, जो ये शैतान और ये जो फसाद में शामिल है, और वो जो है ना ये उनके जो टट्टू बने हुए हैं, उनको मैं कह रहा हूं। पालशी मालशी लोग जो हड्डियों पे, जहां पे दाना वहां ठिकाना। तो यही बात है, मैं यही करना चाहता हूं जिस बात पे जो है ना मुझे फिर आज जो है ना ये मजबूर किया गया कि उस पे बात की गई। ठीक है, कोई नहीं मानता, कोई मानता है, कोई आता है, कोई नहीं आता। हक बनता था, चचा जान गए हैं, साहब को कहा है, ठीक है, इज्जत दी है, मजबूरी है, किसी की मजबूरी है, कोई रूठा हुआ है, कुछ है, ये मसले मसाइल होते हैं, ठीक है ना। उनका कोई मसला भी नहीं है, ठीक है ना, आए, ठीक है ना, मैं आपको नहीं नजर आऊंगा, ठीक है ना, यहाँ शादी पे या कहीं पे भी, किसी फंक्शन में भी, किसी जगह भी, ठीक है ना, मैं नजर नहीं आऊंगा आपको, ठीक है। यही माँ बाप है, ठीक है ना, यही चल के आए। इनकी इज्जत आपने उसको नहीं देखना था, ठीक है ना, इनको देखना था, इनकी इज्जत, इनकी सफेद दाढ़ी को, इस चीज को, ठीक है। गरीब है, यही कसूर है, ठीक है। अगले ने एक बात कहा थी कि हमारे पास तो जी शॉपिंग के पैसे नहीं है, 2 घंटे बाद आपने उसके शॉपिंग के पैसे भेज दिए, ठीक है ना। यही तो चीज है, ठीक है ना, जिसने है इतना जो है ना वो कर दिया है। हाँ, यही बात है। इसलिए तो उनकी आप पे वो कीड़े मकोड़े हैं, आप उनके लिए जैसे अपने घर से कोई वो चूंटियां वगैरह या कीड़े मकोड़े या कोई चीज हो जाती है ना, ठीक है, उनको भगाने के लिए, या चूहे आ जाते हैं उनको भगाने के लिए, ये कहते हैं कीड़े मकोड़े हैं, इनको हम जो है ना अपनी जिंदगी से निकाल दें। या जो कोई रह रहा है इनके साथ सही, तो उनके दिल में भी इनके खिलाफ ऐसा बुग़्ज़ और नफरत इनके अंदर पैदा कर देना, वो भी इनको छोड़ जाए, ठीक है। वही बात है कि मैं ऐसा वो जो है ना ऐसी जो है ना सिस्टम चलाऊंगा कि ठीक है ना, ये याद रखेंगे, वही सिस्टम चल रहा है। उनको कहने वाला कोई नहीं है, उनके लिए आपके मुंह में जबान नहीं है, ठीक है ना, उनको कुछ नहीं कह सकते आप, ठीक है। इधर आपकी जो है ना वो ताने गिल्ले वो सारा कुछ चलता है, क्यों? गरीब जो है इसलिए। उधर बात करें तो आपको पता चला है, किसी पे बात करते हैं, यही बात सिर्फ और सिर्फ क्या मार रही है, यही गुर्बत मार रही है। गरीब होना आजकल जुर्म हो गया है, ठीक है ना, गरीब होना जुर्म हो गया है, इसीलिए कि वो कहते हैं ना गुर्बत मिटाओ। गुर्बत मिटाओ मतलब ये जो गरीब है ना इनको मार दो। जब गरीब ही नहीं होगे तो गुर्बत कहाँ होगी? हाँ, बस चले ना, वो आके गले दबा के मार डालें, ठीक है। वो ऐसे देख के ना आप चलो बैठे हैं, ये टूटी फूटी छत जिनमें वो
टीआर भी नहीं है, पक्की भी नहीं है छत, ठीक है ना, कि बारिश में भी पानी गिरता है, वो कहते हैं ये भी ना हो इनकी, हाँ, ये ना हो, ये जो खाना अगर इनको पिंडा दे रूखा, कोई। हाँ हाँ, पिंडा दे कोई। खैरात भी कोई ना दे कोई ना इनको। दे। हाँ, ये को जाने। वो ये समझते हैं कि ऐसा हाल कर देंगे, ये हमारे दर पर मांग रहे हैं। हाँ हमारे, मांगने आवे ना बोला, देख ले नहीं होने। पर ये नहीं समझते कि चाहे जो है ना वो- शेर भूखा मर जाए, ठीक है, लेकिन घास ना खाए, मर तो जाएंगे, यही मांगने नहीं आएंगे। उनकी यही कोशिश है कि इतना गुर्बत इन पर आ जाए कि ये हमारे दर पर मांगने आए। ये तो ये, और मैं आपको ये बात करना नहीं चाहता था वैसे, ठीक है ना, ये हेल्प्सों पे लड़ते हैं ना, कोई किसी की हेल्प पे अगर ना कर दे और ये कर दे तो झगड़ा हो जाता है इनका, ठीक है ना। अब मुझे उन्होंने ही कांटेक्ट किया मेरे साथ, मुझे कहा कि उन्होंने कहा आपका प्लाजा है, आपके जो है ना इतनी जमीनें हैं, हाँ। आपके जो है ना इतना करोड़ों के जानवर हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। चौथा दिन है बीमार पड़ा हूँ, ठीक है, अभी यही बात मैंने सुनी, ठीक है ना, मैं अभी जो है ना पड़ा था बिस्तर में, हाँ। कितने दिन हो गए मेरी तबीयत खराब हो हाँ, तो जाता था देने खट्टे पे बैठा। हाँ, अभी यही बात सुन के ना मुझे जो है ना वो इतना लगी शायद भाई के बारे में, ठीक है, कि ठीक है नहीं मानते नहीं आते, कुछ जाना हमारा ये जो है ना चचा का फर्ज बनता था, हाँ। आना ना आना इसमें जो है ना वो भी हमें फिर भी गिला शिकवा नहीं है, हाँ। ठीक है, लेकिन जो इस दुनिया से गुजर गया है ना, ठीक है, उसके बारे में बात करना ये हमको बर्दाश्त नहीं है। हाँ, हमें क्या है, मैं बैठा हूं ना, जो करना है मेरा आगे कर लो, बर्दाश्त होती है। हाँ जो करना है आगे कर लो, ठीक है ना, गोली मरवानी है मरवा दो मुझे, ठीक है, मैं सबको चुप रहा हूं, मेरी वजह से आपने इनके साथ इतना जुल्म किया हुआ है, इतना जो है ना इनके खिलाफ नफरत भर दी गई है, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप कभी आए हैं कभी कुछ कहा है, उनके खिलाफ इन दो घरों के साथ इतना बुग़्ज़, वैर और नफरत, जहर, हसद, कीना, ये चीजें भर भर के सुनवा के इतनी मुखालफत पैदा कर दी है सबके दिलों में, ठीक है, कि वो सामने से गुजर जाते हैं, इनको सलाम तक नहीं करते, हाँ, अरे पता ठीक है, नहीं मुंह हाँ। पे लेना। अब कोई आ जाए जो खूनी रिश्ते भी नहीं है उनके पास, पैसा कारें गालियां कोटियां जो हैं, ठीक है, हाँ। वो ऐसे उनके औरतें भी बैठी हैं, वो भी बैठे हैं, वो उनके आके दरमियान में ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, खून की रिश्तेदारी नहीं है, जान पहचान पता भी नहीं था कौन है कौन नहीं है, जो खून के भाई बैठा है, सगा भाई, एक माँ की औलाद, एक पेट से पैदा हुए, ठीक है ना, उनके साथ बैठना बोलना तक गवारा नहीं। नहीं करना। ये आप ये देख लें, ये ऑडियंस, ठीक है ना, आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना, किसी को जो है ना आपकी सपोर्ट है, आप सवाल क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं पूछते, आप ही की वजह से, और हेल्प वाले जो हेल्प देते हैं ना, ठीक है, आप ही की वजह से, आप जो है ना, अगर आपकी ही ऑडियंस की सपोर्ट है, ठीक है ना, हेल्प वालों के पैसे हैं, ठीक है ना, और नहीं तो ये कहां से लाए हैं, मजदूरियां की हैं इन्होंने, ये कारोबार किया है, या इनकी तरह जाके जमीनों में काम किया है, किसी के तगारी या उसारी का काम किया है, इस तरह करके तो नहीं बने ना, ऑडियंस और हेल्प्स वालों की वजह से बने हैं ना सारा कुछ, ठीक है, लेवल वाले नहीं हाँ, देखा। तो मजाक- आज ठीक है, मैं तो सिर्फ इन 3 लोगों को दिखा रहा हूँ, इधर और भी 50 घर हैं, हाँ। ठीक है, जो कभी कैमरे में कभी नहीं आए, और कितनी वो जो है ना अजियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं और किस हाल में गुजार रहे हैं, ठीक है ना, आप देखेंगे आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी, उनके हालात देखेंगे आप, हाँ, ठीक है ना। लूडू दिन भूखे रहे हैं। कैसा नहीं होती, लूडू दो चाचा दो दिन, दिन हाँ। मुझे पता है, माँ ठीक है, खाना को कोई चाली माँ मुश्ताक का हाल देखा है, अकेला करने वाला है, उसके मुंह में कैंसर है, हाँ। उसको जो है ना इतनी दर्द शदीद होता है, रातों को नहीं सोता, 6-7 बच्चे हैं, उसकी घर वाले बीमार हुई, मैं हेल्प से नहीं अपनी तरफ से, पता नहीं मैंने जैसा किया कैसा किया ना, जितना मुझसे हो सका मैं किया, उनको दिया मैंने अपनी तरफ से, ये नहीं कि मैंने हेल्प मंगवाई, वीडियो लगाई, ये की वो की, और जो है ना किसी ने हेल्प की और मैंने उनको जाके ये जो है ना दिया, ठीक है, उनका हाल देखें, इजाज का हाल देखें आप, ठीक है ना, हाँ, कितना बीमार। महीने हो गए, इतना बड़ा है बीमार, इतना ये है, यहाँ देखें इसी फैमिली, इसी खानदान के बंदे और भी बहुत ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ वही इंसान नहीं है, ये भी इंसान है, इनके अंदर भी दिल है, इनको भी तकलीफ होती है, इनको भी अरमान लगता है, जितना, ठीक है ना, मुझे ये बताएं, सब लोग कहते हैं, ठीक है, आपको जो है ना एक फेक कंटेंट पे, हम नहीं बनाते फेक कंटेंट पे आप वो कहते हैं ये हो गया, ठीक है ना, ऐसे फेक यानी कि झूठ बोल देते हैं ना, ठीक है, सारी आवाम क्या कर रही होती है, अल्लाह पाक ये करे वो करे। अब मेरा बेटा 15 दिन बीमार रहा, एक वीडियो मैंने नहीं लगाई, वलीद को टाइफाइड हुआ, मैंने नहीं लगाई उसकी वीडियो, मैं खुद 5 दिन हो गए, मैंने वीडियो लगाई है सिर्फ इतना के उस रात जो डॉक्टर इतनी ज्यादा तबीयत खराब अभी भी मैंने चाय आपने दी है, जब टैबलेट मैंने खाई है बुखार वाली अभी, ठीक है ना, चाय आपने दी, यहीं बैठ के मैंने खाई है वो टैबलेट आपके सामने, तो यानी कि ये नहीं है कि रोना रोऊं आके यहाँ पे ये करूं वो करूं, बाकी ये बात मैं कह रहा हूं जिस तरह इंसान तकलीफों से है, ठीक है ना, असल ओरिजिनल फेक कंटेंट नहीं है, ठीक है ना, इनका बेटा गया है, जिसका नौजवान बेटा जाता है, दिल में एक जख्म ऐसा सुराख हो जाता है ना माँ बाप के,
जो मरते दम तक वो सुराख नहीं पाता, जवान औलाद जाए जब, और हो भी सहारा और उनको वो देने वाली, ठीक है ना। और बेटी का दुख देखें, जिसकी बेटी को तलाक हो जाए नाजायज बिला वजह बिला कसूर, ठीक है ना, कोई कसूर भी ना हो, कोई ऐसी बुरी भी ना हो, कोई इस तरह की ना हो, 5 वक्त नमाज कुरान पाक सारा दिन काम पे रखते थे उसको, सारा दिन कितने जानवरों का करती थी, कितनी जमीनों में दोपहर रोजा रख के मई जून के महीने तपते दोपहर में, ठीक है ना, वो कपास में घास जो है ना निकालती रहती थी रोजे के साथ, ठीक है ना, फिर भी उसको तलाक दे दी। उसके 2 बच्चे अभी भी रोल रहे हैं। वो किसकी बेटी है? आपकी बेटी है। अच्छा, ज्यादा जो है ना वो अरमान और दुख ये लगा है कि मैंने ये बातें की। इज्जत किसकी पहले उछाली गई सोशल मीडिया पे? मेरी इज्जत उछाली गई है ना, हमारी इज्जत उछाली गई। बेटी हमारी को तलाक हुई, हमारे घर का जो है ना वो नौजवान जो है ना मर्द चला गया, ठीक है ना, बुरे हम हो गए, हमारे खानदान से कट ऑफ हमसे कर लिया गया। अगर वो जिंदा था तो उसके साथ झगड़े फसाद और सारा कुछ बोलचाल नहीं था, वो था क्या? आखिर हमने आपका बिगाड़ा क्या है? क्या कसूर है? कसूर तरह से नहीं, तारा एक कसूर है। यही मैं कह रहा हूँ ना, कसूर यही है, गुरबत सिद्धि का ही हमेशा बात है। और ओ मेरा पुत्र बेटा सिद्धि गाल करना का ना, यही बात है ना, सीधी सच बात जो कहेगा। वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से दुश्मनी करने के लिए ना, ठीक है, किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, किसी को जूते नहीं मारने पड़ेंगे, उसको जाके मुंह पे सच और सीधी बात कह दो, आपके अपने खानदान में से दुश्मन पैदा हो जाएंगे, ठीक है ना। आप सच सीधी बात गैरत इज्जत की करें, आपके खानदान में से आपके दुश्मन बन जाएंगे। और कहते हैं ये जी हमारी तरक्की से जेलस होता है। ओ भाई, तरक्की आपने की है, जिस तरीके से की है ऐसी तरक्की, ठीक है ना। हाँ, हमें इस चीज की नहीं है, आप चाहे डबल ट्रिपल, किसी ने हमें ये पता है सिकंदर आजम जब गया उसने पहले वसीयत की थी कि मेरे हाथ जो है ना कफन से बाहर निकाल देना, ठीक है ना। जब उसका जनाजा उठा और सब ने देखा कि सिकंदर आजम देख लो कि खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं साथ लेके जा रहा, ठीक है ना। ये जो है ना कुरान मजीद में है, ठीक है ना, जितनी कौमों पे अजाब आए हैं, ठीक है ना, आप कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें, जितनी कौमों पे अजाब आए हैं ना, ठीक है, वो रोजा नमाज हज ज़कात इस चीज को छोड़ने की वजह से नहीं, हकूकुल इबाद की वजह से मेन मसला, ठीक है ना, जो था वो था हकूकुल इबाद में, वो जो भी था लोगों के साथ ज्यादतियां या ये वो या जिस तरह कत्ल वगैरह या कोई चीज होती है जुल्म के, उस तरह से जो है ना वो जो है ना अजाब आए हैं। जितने भी कौम समूह देखे कितनी ताकतवर थी, और जो है ना उन पर जब अल्लाह पाक का अजाब आया तो वो ऐसे तिनकों की तरह उड़ रहे थे। वो इतने थे कि पत्थरों को जो है ना ऐसे जाके वो पहाड़ों को जो है ना चीर देते थे, और ये खजूर के जो दरख्त होते हैं जाके उनको पकड़ के उखाड़ लेते थे। इतनी ताकतवर और इतनी कौम थी, और उसको इस तरह अल्लाह पाक ने किया कि खुदा का करें, ये फसादी लोग जो है ना खुदा का खौफ करें, अल्लाह को जानते नहीं है, ठीक है ना। इन गरीबों की आहें इंशाअल्लाह ताला अर्श को हिला देंगी, ठीक है ना। और डायरेक्ट जिंदगी का पता नहीं है तो सोचें, मैं कह रहा हूं कि खुदा का खौफ ये कुछ नहीं लेके जाना। ये धोखा फराड लूट खसूट करके और हेल्प वालों ने जो सर पे चढ़ा दिया और ये सारा कुछ जो है ना करवा दिया है ना, ठीक है, ये देख लीजिएगा अंजाम बहुत 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 बुरा होना है, ठीक है ना। जितना ये दिल पे लगी हुई है ना, बयान नहीं कर सकते, इसलिए चुप होके बैठे हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, ऑडियंस देखेगी सुनेगी, बस बात खत्म, वही जाएंगे देखेंगे, वही कुछ करेंगे, वही रूटीन, वही सारा कुछ। मैंने पूछा एक जो है ना किसी से कि आप बताएं इस चीज का कोई फायदा तो बताएं। उन्होंने कहा कि इंटरटेनमेंट, ये अगर अल्लाह कुरान नबी हमारा ईमान इस्लाम के खिलाफ है और ये इंटरटेनमेंट है आपके लिए है, ठीक है, तो फिर मैं कहता हूँ उन लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है जो इस चीज को इंटरटेनमेंट समझ के जो है ना वो देखते हैं, ठीक है। मैं सीधी बात कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं है परवाह किसी चीज की, ठीक है ना, ना ही मुझे जो है ना वो व्यूज के चक्कर की या मुझे कोई डॉलर्स की या इस चीज की, ठीक है। मैं गरीब की आवाज उठाऊंगा, सच बोलूंगा, सीधा कहूंगा, ठीक है ना। और अगर मजीद शायद भाई पे बात की गई, ठीक है ना, तो मैं कसम उठा के कह रहा हूं किस चीज पे बैठा हूं, ये दरिया का किनारा हेड पांचनंद का जो है ना, वो आप मेरी औकात उस वक्त देख लेंगे जब ये जो है ना, ये आपके लिए गुजरना जो है ना ऐसे हो जाएगा, जमीन तंग हो जाएगी आपके ऊपर, वहीं पे आपकी जमीन तंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो आइंदा जो है ना वो शाहिद भाई के बारे में ऐसी बात नहीं करनी है, ठीक है ना। और गरीब भी इंसान है और ऑडियंस भी सुन लें, ठीक है ना। आप जो है ना, ठीक है, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं आप। मैंने पहले भी कहा है, मैं टोटल लोगों का नहीं कह रहा, चंद जो लोगों ने ये फसाद बर्पा किया है, चंद लोग, और जो पालशी मालशी, ठीक है ना, वो जैसे बोलते हैं ना, वो पंजाबी फिल्मों में एक विलन होता था तो उसके जो है ना वो होते थे सारा कुछ करने वाले, वो बस कोठी में अपनी कुर्सी पे बैठा रहता था,
बस वो जो है ना करते वो उसके कारिंदे थे, वो जो कारिंदे हैं ना, ठीक है, तो उनको जो है ना आप, मैं कहता हूँ इस तरह ऑडियंस उनके साथ करे कि वो सोशल मीडिया पर मुंह दिखाने के लायक ना रहे, आए भी ना, अगर ऑडियंस जो है ना वो गलत करे। लेकिन क्या करें कि कह के गए हैं पाकिस्तानी कौम और ये मुसलमान मुनाफिक तरीन कौम में से मुनाफिक तरीन कौम है। जब इस, मैं उस सुअर मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, उन्होंने जो है ना मस्जिद अक्सा पर हमला किया, उसको आग लगा दी, तो रात को डर के मारे नींद नहीं आई उसको, वो सोई नहीं कि आलम इस्लाम ने इस हमारे इस मुल्क को जो है ना वो खत्म कर देना है, कल सुबह तक ये मुल्क क्या खत्म हो जाएगा। इतनी वो टेंशन में थी, इतनी टेंशन में थी, हद से ज्यादा उसको टेंशन थी। लेकिन जब सुबह उठी, मुजम्मती बयान भी किसी मुसलमान मुल्क का नहीं दिया हुआ था कि किबला अव्वल को, ठीक है ना, जलाया गया, आग लगा दी गई, किसी मुस्लिम ममालिक का मुजम्मती बयान भी नहीं दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि ये जो है ना बेगैरत है, इनको मारो, ठीक है ना। हाँ, फिर उसने समझ लिया, देखे इत्तेहाद, इतने मुस्लिम ममालिक हो के कोई इनका जो है ना एक सरबरा नहीं है, इत्तेहाद नहीं है इनका आपस में। अब आपस में मुसलमान के साथ लड़ रहे हैं। अब 100 बंदे आके ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इधर बड़े सगीर में, पाक और हिंद, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया जो एक ही मुल्क था, ठीक है ना, 100-150 बंदे आए थे यहाँ कारोबार करने के लिए, अंग्रेज 100-150 बंदों ने इतनी बड़े बड़े सगीर पर आके ना, ठीक है ना, वो मुगल हुक्मरानों का तख्ता उलट दिया और पूरे इस पर कब्जा कर लिया 100 से 150 बंदों ने। और उनकी फौज, और वो कौन थे, यही मुसलमान, यही हिंदू, यही सिख, यही थे। उनको कहा मुसलमान हम तुमको अलग मुल्क देंगे, उनको कहा हिंदुओं को आपकी अलग जो है ना वो महाभारत होगा, हिंदुस्तान होगा, उनको बंगालियों को कह दिया आपका एक बांग्लादेश होगा, बंगाली आप अपनी पहचान होगी, आपकी हिंदुओं की अपनी होगी, मुसलमान अपनी जो है ना इस्लामी रियासत बनाएंगे। इस तरह करके उन्हीं की फौज उन्हीं पे मुसल्लत करके ना अवाम पे, ठीक है ना, उन पर उन्होंने इस तरह कब्जा कर लिया। अब देखें यही हाल है मुसलमानों का, कब सुधरनी है, जितना ऑडियंस को कहा जाए, जितना भी कहा जाए ना, ठीक है, इन्होंने जो है ना वो करना है, चुप करके ना देखना है, इंटरटेनमेंट हासिल करनी है। हम जी इंटरटेनमेंट हासिल कर रहे हैं, आपकी इंटरटेनमेंट हो रही है, यहाँ पे गरीबों की बर्बादी हो रही है, यहाँ पे गरीबों को जो है ना वो, आप ऐसे वीडियोस में हाजी साहब देख रहे हैं, ठीक है, आप फिरौन यजीद जो थे ना हर दौर में होते हैं, ये नहीं कि यजीद मर गया, फिरौन मर गया, वो क्या था? अच्छा, ठीक है ना, ये भी जो है ना मेरे गुस्से की वजह से ना कसम से इस वक्त भी बुखार है मुझे, ठीक है ना, मैं लेकिन इसलिए जो है ना आया बैठा हूँ ना, ठीक है, मुझे तकलीफ होती है किसी गरीब पे जो है ना कोई बात हो, जुल्म हो, कोई इज्जत या कोई इस चीज की, ठीक है ना, मैं इसलिए आवाज उठाता हूँ। मैं अपने हक, अपने लिए नहीं उठा रहा आवाज, ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे मारे गोली, मुझे छोड़ दे। दिल को आकर गरीब दे, दिल को दुख लगता है, उतु जितना गया थी उतु का या तो कौन ते आया चाहते जानते ना, उनको इतना दुख लगा, वो तो दिखा दे देना है, वो अपना है रोना। आजकल का जो दौर है ना, उसमें यानी कि दो वो हैं, यानी कि जो जिम्मेदार है उनको अगर कोई उनके बराबर वाले पर कोई दुख आ जाए तो उनको एहसास उनका होता है, ठीक है ना। जो यानी गरीब हैं उनको यानी वो तो समझते नहीं है, वो कहते हैं ये इंसान नहीं है, यानी कि जो गरीब है, गरीब के ऊपर दुख है तो गरीब को समझ आती है कि ये तो उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, गरीब पे दुख आए तो, अमीर पे आ जाए, ठीक है, तो 5 गाड़ियां आ जाती हैं उसको उठाने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह एक जो है ना टिकटॉकर, वो कह रही थी कि 5-6 बॉयफ्रेंड होने चाहिए, किसी भी बात जरूरत पड़ सकती है। तो उस वक्त जो है ना एक रात उसकी 1-2 बजे गाड़ी जो है ना वो मोटरवे पे जो है ना खराब हो गई, तो उसने एक स्टेटस लगाया कि यहाँ पे 5 मिनट में उसके सारे बॉयफ्रेंड वहाँ पे उसकी मदद के लिए पहुँच गए, ठीक है ना। तो इस तरह कहते हैं कि इस तरह के बंदे आप देखें, ये व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है ना, वही रूटीन होती है, वही व्लॉगिंग होती है। विलेज का माहौल, अगर हम जी विलेज का माहौल देखना चाहते हैं, हम शहर के माहौल है, तो विलेज का माहौल ये ओरिजिनल दिखाते हैं आपको, कच्चे घर दिखाते हैं आपको, जो है ना फसलें ये वो सारा कुछ दिखाते हैं, ठीक है ना। नहीं, परेशानियों को छोड़ें कि इंटरटेनमेंट और ये विलेज का माहौल देखने वाली जो सीधे साधे लोग ये देखे फटे पुराने कपड़ों में, ठीक है ना, इस तरह कच्चे घर, जमीनें, फसलें, ये वो उनको नहीं देखते, ठीक है ना। वो जो है ना जो वीआईपी बने हुए और माहौल हम पे जो है ना, सारा कुछ जो है ना हम पे इतराज करते हैं, क्योंकि हम तो इतराज ऐसे करते हैं, कहते हैं देखते हैं हम विलेज का माहौल, ठीक है ना, फिर इतराज करते हैं, ये जो है ना वो गम खराब है इसमें, तो दीवारें टूट गई हैं, इनके पास बनवाने के लिए वो नहीं है, टूटी पड़ी है, तो वो आपके घर में कहते हैं पानी जमा हुआ खड़ा होता है, आपके वो जानवर हैं, गंदगी है, बकरियां हैं, वो मुर्गियां हैं जी, ये हैं जी, वो हैं जी। अब खर्चा नहीं था आपके पास, वही आप जो सब्जी या दाल वगैरह लेके आता है, वही मुर्गियां बेच के ही तो लेके आता है, इसलिए तो पालते हैं जानवर, मुर्गियां, ये चीजें। और हमारा जरिया मुआश क्या है, कोई हमारी जमीनें हैं इतनी कि हम जो है ना जिम्मेदार हैं कि हम अपनी जमीनें हों, उसका जो है ना वो आए, ठीक है ना।
जमीनें भी उतनी हुई कि जिसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो घास आधी कनाल हो हाँ, गई, ठीक है ना, हाँ, वही उसमें जानवर पाल के, मुर्गियां पाल के, ये चीजें पाल के, वही बकरियां पाल कोई के। बच्चा बीमार हो गया हाँ। तो एक दो मुर्गियां बेच के उसका इलाज करवा लिया, हाँ। कोई खर्चा पानी आ गया तो वो हो गया, किसी के पुराने कपड़े किसी से मांग के ये पहन लिए, हाँ। ठीक है ना, न्यू लेने की फुर्सत नहीं है। आप देखें 1,000 रुपए तो सिर्फ सूट की सिलाई है, हाँ, 1000 पैसे ले लेते हैं। अब आप 1500 2000 का सूट लें और उसके ऊपर 1000 रुपए सिलाई भरें, हाँ। तो वही किसी से मांग लेते हैं कि ये जो है ना भाई आपके जो है ना ये पुराने कपड़े हमें दे दें, हम जो है ना वो पहन लेंगे, हाँ। ठीक है ना, इस चीज से गुजारा कर लेते हैं। तो आप विलेज माहौल, ठीक है ना, सपोर्टें भी उनको हो रही हैं, हेल्पें भी उनको हो रही हैं, सारा कुछ उनको हो रहा है, जेलस नहीं है, लेकिन सीधी बात कर रहे हैं, अगर आप करते हैं तो उनको ये शऊर भी सिखाएंगे, आप जो है ना ये ना करें कि फिर गरीबों को जो है ना आप फिरौन बन जाएं कि आप जो है ना वो गरीबों को जो है ना, ठीक है, मारने पे तुल जाएं, उनको जो है ना बिल्कुल जलीलो ख्वार कर दें, उनका जीना हराम कर दें, उनके जो जिंदा हैं उनको रुलाएं, जो कब्र में पहुंच गए हैं उन पर भी आप बातें करें, हाँ। ठीक है ना, जिंदों को तो जिंदों को, जो ये दुनिया छोड़ चुका है उनको भी आप जो है ना इतना वो जो है ना करें, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो आप उनको ये बातें कहें भी सही, ठीक है ना, खुशामदी आप भी ना बने, माशाल्लाह वाह वाह जी ये वो ये है वो है, इस तरह तो अंदर से जवाब मैं- तलब आपसे भी होगा, पूछगछ आपसे भी होगी, 1 रुपया देने की आपसे भी होगी कि हाँ आपने अल्लाह पाक की तरफ से आपको मिला, आपने दिया, सही जगह दिया या गलत जगह दिया, हाँ। ठीक है ना। अब अगर मेरे पास 10,000 रुपए आए हैं, अल्लाह पाक ने दिए हैं, और मेरे दिल में ये बात की है कि आसिफ आप यानी मेरे दिल में अल्लाह पाक बात डाले कि इतना मैंने अगर दिए हैं तो इनमें से आप किसी की जो है ना 5,000 रुपए जो है ना वो आप हेल्प कर दें हाँ। अपनी तरफ से, हाँ। ठीक है ना, वो मैं कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। इस तरह होता है कि बंदा ना खुद से ये ना हो कि वो कहते हैं कि फलां ने आपकी जो है ना अपनी जेब से तो नहीं की, ठीक है ना, हम आएंगे आपकी वीडियो लगाएंगे, जो है ना आपके आ गए तो आ गए, ना आए तो अल्लाह अल्लाह का फैसला। कौन सा कोई गरीब, ये बाहर वाले गार्जियन है ना, हाँ उनको इधर वाले जो भी लोग हैं उन्होंने खराब किया, ये उनसे पूछते हैं, ये फिर अपने जो हैं उनको नहीं देते, इनको नहीं देनी, ये साथ में हमें दे दो, हम दे दे, जो हकदार है उनको जाके हम ये गरीब नहीं। फिर वो गरीबों को नहीं देते, अपने गुजारे दोस्तों को बताते हैं। यार इन दोस्त यही बात मैंने की, वो एक वीडियो में कही थी, कुछ लोग इसी बात पे नाराज हो गए, आपने ये बात क्यों नहीं की। ओ भाई जो कहते हैं आपको नाम लिख के देते हैं फलां 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 को देने हैं, उनमें से आप कहते हैं भाई फलां जो है ना उसके पास है, फलां जो है ना वो भूखा बैठा है, अगर इसकी जगह उसको दे दी जाए, ठीक है ना, तो इस तरह तो वो कर सकते हैं क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, हाँ। वो आप पे यकीन करते हैं, आप उनका नाम कह सकते हैं। बाकी ये तो हेल्प वाली बात मैं तो कहता हूँ, इसमें मैं ना अपनी वो जो है ना वीडियो में मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये कहेंगे कि वो ये हेल्प वाली बात आ रही ना, है, उनकी मर्जी है, चाहे गरीब गटर को में डाल दें, बात चाहे करना है। वो जो है ना करोड़पतियों को दें, चाहे जिस तरह करें, ठीक है ना, जो भी करें। बाकी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, ये करते हैं, तो आप सवाल करें, ठीक है ना, उनसे पूछें कि आप जो है ना ऐसे हक की आवाज उठाएं, आप जो है ना वो जाके अपने जमीर को जगाएं, आप आवाज उठाएं, आप कहें कि अगर आप ये चीज करते हैं सही तरीके से, ठीक नहीं करते तो हम आपको देखना छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये ऑडियंस ये कहे, उल्टा जो है ना मजीद ये करके उनको अरूज दे के मजीद गरीबों को डिस्क्रेस किया जा रहा है, उनको मजीद गिराया जा रहा है। अगर वो चारपाई पे बैठे हैं तो वो जमीन पे आ जाएं, जमीन पे आ गए तो इनको दफन कर दें। ये दफन भी हो गए हैं तो फिर भी नहीं छोड़ते कि मर गए, दफन हो गए, अब तो छोड़ दो, मुर्दों को भी फिर ये खींचते हैं। उतना तरीका वाली है। हाँ, ये ऑडियंस, ये पैगाम ऑडियंस के लिए है, ठीक है ना। मेहरबानी करें, ये देखें खुदा का वास्ता है ऑडियंस, आप सवाल करें कि ये आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो में तो आपको जो कहते हैं वो हो गया, ठीक है ना। बाकी जो है ना आप मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें, आप सवाल करें उनसे, आप पूछें कि आप ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो किया ये कहाँ किया। आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके देखने से ही जो है ना उनको ये चीज हो रही है। अगर मेरा कोई नौकर, मैं ये कहूँ कि मेरा मालिक है मेरा चचा, ठीक है ना, अगर ये मुझे कोई काम देता है कि ये आपने कोई चीज बनानी है, तो ये मुझसे पूछेगा, अगर मुझे मजदूरी देगा ना, पूछेगा आपने इतना काम किया है, इतना काम क्यों किया काम ये, ठीक है ना, ये सही तरीके से क्यों नहीं बनाई, ये जो है ना इस तरह जो है ना ये क्यों किया, वो मुझसे पूछेगा, ठीक है ना। इसी तरह है, आप मालिक हैं, वो मजदूर हैं, ठीक है ना, लेकिन वो जहनी गुलाम हैं आपके, ठीक है ना। जो समझते हैं अपने आप को इतना, तो वो उनके जहनी गुलाम हैं, वो हेल्प वालों के गुलाम हैं, वो सबके गुलाम हैं, ठीक है ना। और इधर हमारे ऊपर जो है ना वो हुक्मरानी करने की जो है ना वो बात करते हैं, ठीक है ना, कि इनकी जो है ना वो हम मट्टी पलीत करते हैं, इनका जीना हराम करते हैं, इनके जो है ना मरे मुंह को भी इनको इतनी तकलीफ पहुंचाएं कि उन पर बात करें, ठीक है ना।
اور مزید جو زندہ ہیں مزید ان کو جو ہے نا دلی تکلیف دیں، کیونکہ دلی ذہنی اذیت جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ایسے مارنے سے جو دلی اور ذہنی اذیت جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دل آزاری کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ پاک جو ہے نا وہ جو ہے نا قبول کرنے والا ہے ہر چیز، ٹھیک ہے، کہ اجر دینے والی وہی ذات ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اجر دینے والا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ حسد کریں گے تو آپ کے نیکیاں ایسے جلیں گی جیسے جو ہے نا گھاس پھوس ہوتا ہے، اس کو آگ لگاتے ہیں اور اتنی جلدی سے جلتا ہے، تو حسد کرنے سے آپ کی نیکیاں ایسے جلیں گی۔ غیبت کریں گے تو ایسے ہے جیسے جو ہے نا آپ کسی سگے بھائی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کینہ آپ کے دل میں ہوگا، آپ کے بغض ہوگا، آپ کے نیت جو ہے نا وہ پلیت ہوگی، اندر پلیت ہوگا۔ آپ صاف کپڑے پہن کے مسجد میں نماز پڑھنے جا کے کھا جاتے ہیں لیکن دل کے اندر وہ پلیت ہے، حرام کھایا ہوا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دل میں بغض، دل پلیت ہے، کپڑے صاف، مسجد میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، تو وہ کیا اللہ پاک قبول کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو اگر اس نے، ٹھیک ہے، کہ یہ کام نیکی کے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی اللہ پاک نے حدود مقرر کی ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کی آپ کی نیکیاں بھی ختم ہوں گی اگر آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا ہے، جھوٹ بولیں گے تو اللہ پاک نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، یہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے ہیں کہ میری امت جو ہے نا وہ ہر گناہ کر سکتی ہے لیکن جھوٹ، دھوکہ بازی اور یہ چیز نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم اسی امت میں سے ہو کے یہ دھوکہ، جھوٹ ٹوٹل چل ہی رہا ہے۔ جو بڑا جھوٹ بول گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کا جھوٹ چل گیا، وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ خوش ہوتے ہیں جھوٹ بول کے اور یہ کر کے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک وہ لائف سٹائل بن چکا ہے آج کل جھوٹ۔ یہ دیکھیں یوٹیوبر، ٹک ٹاکرز ہیں، انہوں نے جھوٹا لائف سٹائل، پیچھے پرچی پہ دال ملتی ہے اور ٹک ٹاک پہ جب ویڈیو بنانے کے لیے آتے ہیں تو سونے کی چینیں، گاڑیاں، یہ وہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فیک لائف سٹائل اس طرح کا، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ مزید تقریباً جب سے چینل بنا ہے مونیٹائزیشن ان کی آف ہے، یہ آن بھی نہیں کرتے، بالکل میں خود دیکھتا ہوں جب ویڈیو ڈالتے ہیں وہ آن بھی نہیں کرتے۔ تو آپ ذرا ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی مونیٹائزیشن بند کر کے اسکرین شاٹ بھیجیں کہ ہم نے بھی مونیٹائزیشن بند کی ہوئی ہے۔ ہاں، بند کی ہوئی ہے۔ ادھر ایک انسان کو مجھے کہا گیا کہ یہ اس کا پلان ہے چینل بنانے کا اور جو ہے نا چینل چمکانے کا، تو 5000 سے اوپر سبسکرائبر ہیں میرے، ایک 10 دن میں 15000 واچ ٹائم ہو گیا تھا، میں نے نہیں کیا مونیٹائز۔ یہ ایشوز آئے چینل میں اور مجھے کسی مخلص دوست نے کہا کہ آپ جو ہے نا مونیٹائز کر لیں، میں نے اپنے طریقے سے مونیٹائز کر لیا، لیکن ابھی تک میں نے پن اپلائی نہیں کی اور نہ ہی میں نے اس کا ایک ٹکا، اور میں نے کہا ہے جب بھی اگر پن اپلائی ہوگی، کبھی کوئی انکم نکلوائی بھی میں نے مونیٹائزیشن آن کر کے یا کوئی بنے، تو میں قسم سے کہہ رہا ہوں میں ثبوت سمیت وہ مستحق لوگوں کو دوں گا۔ اگر میں ایک روپیہ میں نے اپنی ذات پہ لگایا نا، ایسے ہے بغیرتی جیسے ماں بہن کی بندہ بھاڑ کھاتا ہے نا، اس طرح ہوگا کہ میں اس کی انکم کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ یوٹیوب کی میں نے جو پہلے ولاگ میں بات کی تھی، آج بھی میری وہی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آڈینس اور ہیلپ والوں ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، آپ غریبوں کو کیوں جو ہے نا وہ اتنا ذلیل جو ہے نا کروا رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں، آڈینس اور ہیلپ والے آپ سوال کرتے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اتنا ان لوگوں کے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے بولنے والا، جو سر اٹھاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہی حال کر دیا جاتا ہے جو آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ ہم ان کو ایک جو کہتے ہیں کہتے رہے، یعنی کہ ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کی اتنا گہرا تنگ کر دیں گے، ان کی ہیلپیں رکوا دیں گے، ہماری وجہ سے ہیلپیں آتی ہیں ان کی، یعنی کہ اس ٹائم انہوں نے کہا تھا، تو وہ میں مانتا ہوں واقعی ہیلپیں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا مجھے کچھ یعنی کہ اوورسیز آئے اس پہ واٹس ایپ پہ، انہوں نے کہا آپ نے اس کے خلاف بات کیوں کیا ہے؟ آپ جو ہے نا ہم ان کی وجہ سے آپ کو دیتے تھے، آپ نہیں دیں گے۔ تو میں نے ان کو منہ پہ کہا ہے، میں نے کہا کال کے جاتے ہاتھ چلے جاؤ، مجھے آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ان کی وجہ سے، اگر مجھے پہلے پتا تھا کہ آپ ان کی وجہ سے، کیوں نہیں وہ ولاگ میں اب منہ پہ بات کرتے ہیں اور ایسے پیچھے؟ میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ولاگ میں اور ویڈیو میں یہ چیز ہے اور پیچھے جو ہے نا وہ ایٹم بم پھٹاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی ٹارچر ہو گیا، میرے چینل کو ابھی ہیک کر رہے تھے، جب میں نے ویڈیو لگائی تھی میرے چینل کو ہیک کر رہے تھے، تو میں نے نام نہیں لیتا، میری آئی ڈی ہیک کر کے اس پہ میری تصویر لگا کے کہا یہ فوت ہو گیا، مر گیا ہے۔ رات کے 1:30 بجے یہاں بندے اکٹھے ہو گئے، میرا بھائی اور یہ سارے لڑکے باہر بیٹھے تھے کہ آپ کے بھائی کی پوسٹ لگی ہوئی ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے پتا بھی نہیں، آئی ڈی ہیک کر کے اور لگا دیا کہ یہ جو ہے نا وہ ہو گیا، فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کافی سارے بندے اکٹھے ہوئے تھے، کافی بندے آ گئے، بات چلتی رہی۔ مجھے جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے، سندھ سے کالیں آئی ہیں، کراچی سے آئی ہیں، باہر ملک سے بھی جو ہے نا کچھ لوگوں نے کالیں کی ہیں، اس طرح کیا ہے۔ اور علی پور جتوئی یہاں سے رات کے 1:30 بجے کالیں آئیں میرے بھائی کے پاس، میرے پاس کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پورے جو ہے نا جتوئی شہر میں جو ہے نا، پورے شہر میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت وہ کہہ رہے تھے پتافی چوک میں رش لگا ہوا تھا کہ آصف جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے، یہ پوسٹ لگی ہے، سب ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، جیسے جتوئی میں شہر میں سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ یار خدا کی قسم ہم جو ہے نا اسی وقت جو ہے نا ہمارے گھر کی عورتیں رونے لگ گئی
हमने उठ के हम बाहर निकल आए उस वक्त। काफी सारा वो बन गया था, काफी मुझे- मसला आप देखें, मुझे ये मैं आईडी कानपुर हैक था। करके है, ठीक मैं है ना? कानपुर था, मुझे कॉलें आई हाँ, मेरे आईडी दोस्त हैक के करके लिए। मेरी लगा दी तस्वीर के फौत हो गया ये। ठीक है, इजाजत चाहते हैं, वीडियो लंबी होगी, अल्लाह हाफिज़।